देहरादून परेड ग्राउंड में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रहा विशेष कार्यक्रम। प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 13 मॉडल आयुष ग्राम, लगेंगे नियमित शिविर। प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद, सीएम धामी ने दिया 2 दिन में खोलने का अल्टीमेटम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% छूट, सीएम धामी ने की शुरुआत। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर आज से होगा वायुसेना का अभ्यास। AN-32 विमान करेगा लैंडिंग और टेक ऑफ। बद्री, केदार और कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय की गई और 3 अक्टूबर से मिलेंगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और टिहरी से खबर है। टिहरी से आपको एक खबर बता दें, जहां पर नई टिहरी से ये खबर है, जनपद की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहाड़ की महिलाओं का सर का बोझ कम हो, इसके लिए भाजपा की प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे के बीच पड़ने वाला कोटी घाट गांव में महिलाओं का एक बड़ा समूह इन दिनों प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। खेती का काम निपटाने के बाद महिलाएं इस प्रोजेक्ट में काम कर अपनी अच्छी खासी आमदनी भी कमा लेती हैं। सैनिटरी नैपकिन पैड के साथ ही मोटा अनाज, झंगोरा, मसाला और अचार के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में इन प्रोजेक्ट को बाजार में उतारने के लिए बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग को भेजे जा रहे हैं, ताकि उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग बन सके, बाजार तैयार किया जा सके। महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा यह प्रोजेक्ट अब जल्द ही बाजार में दिखने लगेगा। काम कर दो और हम लोग यहाँ जी अचार भी बना दो और चक्की भी हमारी, हम मसाला भी पीस दो और गेहूँ भी पीस दो और अन्य काम कई कुछ कर दो। यहाँ हम सैनिटरी नैपकिन भी बना दो और बाल विकास में जी हमारी सैनिटरी नैपकिन की डिमांड भी आई और जगह जगह हम स्कूलों में भी सप्लाई कर दो ये सैनिटरी नैपकिन के काम तय और हमारो ठीक ठाक से चल जाओ दो। और हम लोगों ते बड़ी खुशी है कि ग्रोथ सेंटर में जी हम ते काम मिले और हमारा घर का नज़दीक भी है। हम घर साथ साथ अपनी खेती भी कर दो और अपना समय यक भी दे दो और थोड़ा हमारा घर चलाने में भी हम तय खर्चा की सुविधा भी मिल जा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत परेड मैदान परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं भी प्रदान की हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से उनके दीर्घ आयु की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं और यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ODF राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्म दिवस है। इसको लेकर पूरे देश में भाजपाई उनके जन्मदिन को अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी भाजपाई उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ और क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ भी किया है। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं, वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत, विकसित भारत का जो उनका संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। हम सब आज के दिन यह भी संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा भी की। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम तक राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें बंद थीं। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है, उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी, लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे एनएच के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी को हों, चाहे बीआरओ के हों या पीएमजीएसवाई के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में आज मेरे द्वारा एक बैठक रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उसमें खुल जाए। उसके लिए कार्रवाई हम लोग करेंगे। रास्ता
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के इंटक ने 18 सितंबर को सचिवालय कूच किए जाने का ऐलान किया और देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की भूमाफियाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से लूट की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विभिन्न विभागों में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया है और केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर रक्षा कारखाने BHEL द्वारा हरिद्वार को भारी कंपनियों को सौंप दिया है और इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के लिए दान दिया गया। हजारों करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया, लेकिन सरकार इस मामले की CBI जांच नहीं करा रही है। इसके विरोध में इंटक ने 18 सितंबर को सचिवालय घेराव करने का निर्णय लिया और इस दिन इंटक के तमाम कार्यकर्ता अपने इन मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बड़े ज्वलंत है, जो कर्मचारियों से, आंगनबाड़ी आशाओं से, आम जनता से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, उसको लेकर कर हम सचिवालय कूच कर रहे हैं 18 तारीख को 11 बजे। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तो पुरानी पेंशन दी जाए कर्मचारियों को, राज्य सरकार को, और कांग्रेस शासित राज्यों में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। हम तो भारत सरकार से भी कह रहे हैं अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, नई पेंशन जोड़ तोड़ कर ड्रामा कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो 50,000 स्थान रिक्त हैं उत्तराखंड में, उनको भरा जाए। यहाँ का नौजवान किसी का बच्चा तो लगेगा, उनको भरा जाए। जो हमारे भ्रष्टाचार हो रखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश किया, हम आभारी हैं उसके, कि गोल्डन फॉरेस्ट की सैकड़ों एकड़ जमीन 10,000 करोड़ के लगभग आंकी मूल्य, देहरादून, मसूरी, टेहरी, इधर सब है, उसको नीलाम किया जाए, क्योंकि माफियाओं के कब्जे में। भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया है। देखिए, हम हर चुनाव के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव, उसके लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता रायशुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है, हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को, जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी इस बार भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। मीडिया को दिए अपने एक बयान में दीप्ति रावत ने कहा कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का उस पर विश्वास बढ़ा है, लिहाजा जनता निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेगी। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ही है और यहाँ पर जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जीत कर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार काम हो रहा है, जिस प्रकार से केंद्र में काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए, ताकि एक जो तीसरा इंजन है निकाय के जरिए और हमारे जो पंचायतों के जरिए, वो भी सरकार के साथ जुड़ जाए और तेज गति से हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनमें भी विकास हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के पिरान कलियर शरीफ स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का 756वें उर्स मुबारक में बरह रबीउल अव्वल के दिन बड़ी संख्या में जायरीन साबिर पाक के रोजे मुबारक की जियारत करने के लिए पहुंचे। भीड़ का आलम यह रहा कि कलियर शरीफ में पांव रखने की जगह नहीं रही। देश और विदेश से पहुंचे जायरीनों ने पिरान कलियर शरीफ में जियारत कर मुरादें मांगी और इस दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन भी है और इस दिन को ईद मिलादुन्नबी के रूप में भी जाना जाता है। अपने महबूब का नूर ही बनाया, वो नूर चलता रहा और चलते चलते सरकार कई ये बारात मनाई जाती है, इसमें दुनिया में आपको तशरीफ लाए और दुनिया में लाने के बाद अल्लाह रब ताला के हुक्म से उन्होंने दुनिया में भाईचारा और इस्लाम का रास्ता कायम किया कि अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। उन्होंने कलमा तैयब की तबलीग की और पूरी दुनिया के लोगों से इस्लाम का पसंद किया और इस्लाम की दावत दी। पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन है और वफात का भी दिन है। उनकी याद में ईद मिलादुन नबी का ये प्रोग्राम रखा जाता है और यहाँ पर कलियर में साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। आज ही के दिन उनकी भी पैदाइश है। उन्हीं की याद में ये ईद मिलादुन नबी का यहाँ त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पर लोग देश से और विदेश से अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। जिनकी तमन्ना है, जिनकी जायज़ तमन्ना है, वो यहाँ पर पूरी होती है। काफ़ी देखिए, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर मैं पहले भी पूर्व प्रबंधक रह चुका हूँ दरगाह साबिर पाक पर 2013 में, तो उस हिसाब से जो उस टाइम पे व्यवस्था थी तो व्यवस्था अब बेहतर है पहले से, और मेरी जो ये है कि आने वाले टाइम में और बेहतर हो सकती है, लेकिन इसमें प्रशासन को और दरगाह दफ्तर को साथ चलना होगा तभी कुछ होगा। अब जो इस व्यवस्था में सुधार हो रहा है ये मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर कल से श्राद्ध, पितृपक्ष या फिर कहें कनागत की शुरुआत होगी। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं और इसलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक बताया जाता है। यही कारण है कि दूर दराज से आकर श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। चूँकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन, गायदान आदि, नारायण बलि आदि करने का विधान नारायण शिला में है और इसको करने से निश्चित पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। रुड़की शहर को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पर एडीबी की लापरवाही के चलते अब कई जगहों पर सड़कों में खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं, जिनको लेकर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसको लेकर समाजसेवी मास्टर दीपक लाखवान ने सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों पर भाजपा का झंडा लगाकर जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा और बैनर भी लगाते हुए प्रदर्शन किया। समाजसेवी दीपक लाखवान ने कहा कि शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें अब तक कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है, पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। सभी नेता राजनीति करने में मस्त हैं और
आम आदमी पार्टी की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और समय आने पर ऐसे नेताओं को जवाब भी दिया जाएगा। काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है, भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके। मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। आगे अगर बात करने में आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी। जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया है। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूं तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एका दो का वहाँ हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।